नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बेहट रोड स्थित हकीमपुरा गांव में हाई टेंशन लाइन एलटी लाइन पर गिरने से गांव में दौड़ा करंट, विद्युत उपकरण फूके कई झुलसे। खबर सहारनपुर के कोतवाली देहात के बेहट रोड स्थित हाकिमपुरा गांव से है, जहां हाई टेंशन लाइन एलटी लाइन पर गिरने से गांव में करंट दौड़ गया। इससे सैकड़ों घरों के बिजली के उपकरण फूक गए और 10-11 लोग करंट की चपेट में आने से झुलस गए। इनमें एक महिला को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि हाई टेंशन लाइन की गार्डिंग कराई जाएगी, तब जाकर लोग शांत हुए। नाम अजीत सिंह है सर। ये क्या मामला है सर, कल हमारे यहाँ गांव हकीमपुरा में कल एक 11,000 की लाइन का तार एचटी का तार एलटी पे गिर गया था। सर, पूरे गांव में करंट दौड़ गया था। पूरे गांव के उपकरण सभी कल फूक गए थे और लगभग 4-5 आदमी कल करंट की चपेट मारने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जो कल थे वो एडमिट है वो भी, और कल कुत्ता मर गया। मतलब बहुत सारी वो हुआ कल। और आज सुबह ही कल तार इन्होंने जोड़ दी। हमने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चलो तार जोड़ दी, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ कल कोई भी अधिकारी यहाँ किसी ने आन के जायजा नहीं लिया। और उसके बाद आज सुबह फिर 7 बजे के करीब सभी लोग अपने कामों में व्यस्त थे। सभी कोई नहा रहा, कोई कुछ कर रहा, सब अपने कामों में व्यस्त थे। 7 बजे फिर इसमें लाइन में हमारी फाल्ट होना शुरू हुआ और कम से कम लगभग 2 मिनट तक इतना मतलब करंट घरों में दौड़ा कि लगभग 10-12 लोग हमारे घायल हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है। और किसी भी घर का कोई उपकरण आज नहीं बचा, सब फूक गया। और आज इतना दहशत का माहौल हमारे गांव में है, हम बड़ी घबराहट में हैं और हम कुछ आज बयान नहीं कर पा रहे। आज अधिकारी आए यहाँ पे, आज लिपा पोती का देखो काम होने वाले, आज काम कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमारे गांव यहाँ हादसे हो चुके। बिजली विभाग की एक खंभा गिर गया था, हमने उससे पहले भी अवगत करा था कि जी हमें यहाँ कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, हमारी कोई समस्या का समाधान करो। कोई गार्डिंग नहीं हुई, कोई सोल्यूशन हमारा पहले नहीं हुआ। लेकिन आज जब पूरा गाँव जब इतना बड़ा हादसा होगा, आज शायद ये देखते हैं क्या करते हैं। आज हम रुके हुए हैं, देख रहे हैं, इनका तार बदलने का काम चल रहा है। और ऊपर की जो 11,000 की लाइन है उसका हम कह रहे हैं कि इसे बदल के रबड़ की तार लगवाओ या किसी भी तरह से हमें सुरक्षित करो। देखो तारों का जाल आप देख रहे हो कितना तारों का जाल है, और यहाँ बहुत ही माहौल ऐसा गमगीन हुआ है। अभी हमारे 10-12 लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट, आधे लोग वहाँ हैं, आधे हम यहाँ पर देख रेख कर रहे। और हमारे बच्चे बच के, कल मेरा खुद का बच्चा कर सुबह टंकी के नीचे पानी वो हाथ धो रहा था, कुल्ला कर रहा था, वो करंट की चपेट मारने से उसमें मतलब बड़ी मुश्किल से बचाया उसको, बड़ी मुश्किल से खुद का बच्चा। तो सर, हमारी तो यही है कि हमारे गांव का जो ये बिजली का जो जंजाल है, जो तार है, इसका कोई सोल्यूशन तरीके से हो जा और हम सुरक्षित बच जा। हमें बचने की हमें अपनी उम्मीद नहीं लग रही यहाँ पे कि हम यहाँ बच जाएंगे, क्योंकि हादसे ऐसे हो रहे हैं। 3 दफ़ा 4 दफ़ा हादसे हो लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हमारी उससे हेलो ही। आज लाइन अंडरग्राउंड हो जा या हमारे तार प्लास्टिक के डल जा, हम यही चाहते हैं बस। जी, गांव हकीमपुर से हूँ मैं। नाम जय बाबू है। गांव हकीमपुर दरा कोटला सहारनपुर में पड़ता है जी। और हमारे यहाँ ये तीसरा वाक़या है तार टूटने का। एक बार कल टूटी थी, एक बार आज टूटी है, और एक इससे पहले ऐसी तार टूटी थी। एक बार ये खंभा गिरा है। बिजली विभाग के जो आला अधिकारी हैं, कर्मचारी वर्ग हैं, काम करने में थोड़ी कहीं ना कहीं लिपापोती करते हैं। आलकसी कह लो या कैसे कह लो, नहीं तो कोई भी हादसा ऐसा ना हो पाए जैसे हमारे गांव के अंदर आज हादसा हुआ। काफ़ी लोग घायल हैं हमारे गांव के, तो अस्पताल में पड़े हैं। अस्पताल में बल्कि जो अधिकारी हैं और तहसीलदार साहब भी गए थे देखने के लिए, और गांव के लोग भी गए थे। कुछ लोग वहाँ पे उनकी देख रेख के लिए हैं, कुछ लोग यहाँ पे काम कराने के लिए हैं। क्योंकि जो कर्मचारी वर्ग है कहीं ना कहीं आलकस कर जा किसी बात को लेकर कि यार छोड़ दे, तो लिपा पोती कर चलता कर दो। कल भी ऐसे ही हुआ, लिपा पोती करके ये छोड़ दिया गया। गंभीरता से कभी नहीं लेते कि भाई ये बिजली का मैटर है, बिजली का मैटर जिसने बनाई थी उसने नहीं छोड़ा। तो आम आदमी क्या छोड़ देगा, तो विद्युत है। और गाँव में ऐसा कोई घर होगा छिदा छेड़ा जिस घर में नुकसान ना हो गया हो। इतनी तेज, मतलब इतनी गति की तेज लाइट थी कि जो 5-10 फुट की दूरी पर खड़ा था ना खंबे से, लाइट से, उसमें भी करंट था। एक कुत्ता मरा, रिक्शा के अंदर चार्जिंग करने वाली रिक्शा थी, रिक्शा चार्ज हो रही थी, और उसके नीचे कुत्ता पड़ा था धरती पर कुत्ता पड़ा वो मर गया जी।
इतनी तेज गति से लेटती उठन इंडिया। और ये पास में अभी यहाँ डंगर खड़े, इस छत पर तार गिरी थी और यहाँ पे ये कटड़ी ऐसे ना भाट ठोक रही थी, नीचे खड़ी खड़ी भी तार की इतनी मतलब तेज गति थी। और हमारे बच्चे काम कर रहे थे यहाँ पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र अध्यक्ष जावेद मलिक का सहारनपुर में जोरदार स्वागत। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए जावेद मलिका का आज सहारनपुर में जोरदार स्वागत किया। दरअसल जावेद मलिक आज सहारनपुर दौरे पर थे, वहां उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। जावेद मलिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्होंने विधानसभा चुनाव का सहारनपुर से आगाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय केंद्र व प्रदेश की बीजेपी सरकार की विकास की योजनाओं के चलते उन्हें जरूर वोट करेगा। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को केंद्र में रखते हुए जितनी योजनाएं बनाई हैं, आज तक किसी भी पार्टी की सरकार ने नहीं बनाई। जावेद मलिक ने पत्रकार वार्ता में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, 2 बच्चों के कानून को लाने की तैयारी जैसे गंभीर सवालों के जवाब में सरकार की खूब प्रशंसा की। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए बीजेपी सरकार को ही सबसे बेहतर सरकार बताया है। और हम तो इसको पहला ज़िला मानते हैं जहां से हम उत्तर प्रदेश चुनाव का आगाज़ कर रहे हैं। और रही बात अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यक समुदाय की, केंद्र की और राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं, हम उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। अल्पसंख्यक समाज के लिए 2014 से पहले क्या था और 2014 के बाद अल्पसंख्यक समुदाय को क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला है, वो सब हम लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जनता को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने आपके लिए क्या क्या किया गया। हम अपने काम के बलबूते पर वोट मांगेंगे और हमें उम्मीद है उत्तर प्रदेश की जनता हमारे काम को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी के विकास को देखते हुए, विश्वास को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश से 350 सीटें जिताकर भेजेगी। उसी के आगाज़ के लिए आज हम सहारनपुर के अंदर हैं। बताइए दूसरा सवाल। 2022 का चुनाव तैयार है, सियासत की बिसात बीत चुकी है और ऐसे में अब आप जो है मनाने के लिए अपनों को, खासतौर से समाज अल्पसंख्यक की बात करें, वैसे तो कहीं और भी हैं, ब्राह्मणों की बात करें, लेकिन अल्पसंख्यक खास तौर से, क्या आपको लगता है कि अल्पसंख्यक समाज उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का साथ देगा? देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय बीजेपी से रूठा नहीं है, बल्कि बीजेपी की ओर आकर्षित हुआ है, क्योंकि जितनी भी योजनाएं बनी उस सब योजनाओं से अल्पसंख्यक समुदाय को फ़ायदा पहुंचा। चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, कितनी भी योजनाएं हैं, एक एक योजनाओं का फ़ायदा 90% मुसलमान लाभान्वित हुए हैं इस उत्तर प्रदेश के अंदर। और हमें उम्मीद है जितने भी और बाकी योजनाएं बनेंगी, देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये एक माननीय मोदी जी ने अपना नारा दिया था और उसी को साथ लेकर काम कर रही हैं। एक भी वंचित समाज का आदमी ऐसा नहीं बचेगा जिसको योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इस प्रकार से गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज में निम्न वर्ग के लोग हैं, तो इसके बारे में क्या आपकी? अल्पसंख्यक समुदाय की आय भी बढ़ी है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो आय भी बढ़ी है, गैस के दाम बढ़े हैं तो आय भी बढ़ी है, तो उसे थोड़ा सा जनता के को भी थोड़ा देखना पड़ता है। देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए सब कुछ करना पड़ता है। जावेद जी, जनसंख्या की बात करें, अभी एक मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है जनसंख्या निरंतर किया जाना चाहिए, लेकिन उसका लगातार विरोध हो रहा है। सबसे बड़ा विरोध जहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, बराबर दारुल है, दारुल देवबंद ने सबसे बड़ा विरोध कर दिया है। देखिए, कैसे देखते हैं आप? दारुल उलूम देवबंद ने, मुझे नहीं लगता उनको विरोध करना चाहिए, क्योंकि देश की जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और देश पर एक भार पड़ता है जब जनसंख्या बढ़ती है। दारुल उलूम देवबंद को तो स्वागत करना चाहिए कि माननीय योगी जी ऐसा कानून लाए हैं या ऐसा कानून लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है कि 2 ही बच्चे हों, जिससे देश में तरक्की हो और उन बच्चों को सब चीज़ें मिल सके। आज आप देखते हो अल्पसंख्यक समुदाय की क्या हालत है, उन बच्चों की क्या हालत है जिसके 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, छोटे घर हैं, आय का स्रोत कम है। तो हम तो चाहते हैं कि इसका स्वागत करना चाहिए दारुल उलूम देवबंद को, और दारुल उलूम देवबंद को तो शिक्षा के क्षेत्र में, जिसमें सभी चीज़ें, वहाँ जहाँ दीनी तालीम भी मिले, दुनियावी तालीम भी मिले, उन सब चीज़ों पर काम करना चाहिए। 2022 के चुनाव से पहले आप आपको
अल्पसंख्यक याद आ रहे हैं। बीजेपी ने कहा था साहब 2000 मतलब जब चुनाव हुआ था उससे पहले, तो उसमें कहा था पासमानदा मुस्लिम की स्थिति बहुत अच्छी होगी, लेकिन खास तौर से पासमानदा जो मुस्लिम है सहारनपुर के इलाकों में अगर देखा जाए उनकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत बदतर स्थिति में रहते हैं। ना हॉस्पिटल में भी सुविधा है, ना उनके पास एजुकेशन है, ना शिक्षा का माहौल है। तो मैं जानना चाहता हूँ इन 5 सालों के अंदर बीजेपी ने पासमानदा मुस्लिम को क्या दिया? देखिए, बीजेपी अब नहीं आई है मुसलमानों के बीच में। 2014 का जब चुनाव हुआ था, चुनाव जीत के भारतीय जनता पार्टी आई थी, तभी बीजेपी ने मुसलमानों को ध्यान में रखकर योजनाएं चलाई थी। पसमानदा मुसलमान ज़्यादातर कारीगर समाज है, उस कारीगर समाज के लिए कौशल विकास योजना चलाई। पहले जब कोई भी कारीगर होता था तो उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता था, वो काम तो करता था लेकिन उसको कोई रिकॉग्नाइज करने वाला नहीं था कि आपने ये काम किया, ये आप इसका हुनर रखते हो। माननीय मोदी जी ने कौशल विकास की योजना चलाई। कौशल विकास की योजनाओं में सर्टिफिकेट दिया, जिस सर्टिफिकेट के बदौलत वो आज विदेशों में तक जाके अपनी नौकरी करते हैं और उन सब की स्थिति में सुधार हुआ है। आप आंकड़े उठा लीजिए, मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ। आप कोई भी आंकड़ा उठा लो जिसमें मुसलमानों की आय भी बढ़ी है, कौशल विकास के द्वारा उनको काम भी मिला है। सब विकास की योजनाएं मुसलमानों को ध्यान में रखकर बनी गई है। मुसलमान अछूता नहीं है। जहाँ बैठे हैं यहाँ लकड़ी का बहुत बड़ा मार्केट है। लकड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। नर्सरी से गमले चोरी करता पुलिसकर्मी सीसीटीवी में हुआ कैद। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर से है, जहां एक पुलिसकर्मी के द्वारा पुलिस को शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया है। दरअसल पूरा मामला दिल्ली रोड स्थित जैन नर्सरी का है, जहां नर्सरी के स्वामी ने गमले चोरी करने की घटना से तंग आकर सीसीटीवी फुटेज लगवाने का फैसला लिया ताकि चोर पकड़ने आ सके। जबकि नर्सरी स्वामी का शक कभी नौकरों पर तो कभी पड़ोसियों पर जाता, परंतु मामला तो कुछ और ही निकला। पुलिसकर्मी द्वारा नर्सरी में चोरी की फुटेज देखकर नर्सरी स्वामी के होश उड़ गए। नर्सरी स्वामी द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दे रहे पुलिसकर्मी का पीछा भी रह गया, परंतु एक्टिवा पर वह भाग खड़ा हुआ। सहारनपुर पुलिसकर्मी का ये चोरी की घटना का वीडियो शर्मसार कर देने वाला है। नर्सरी मालिक द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। घटना दिल्ली रोड स्थित जैन नर्सरी की बताई जा रही है। ये मेरा नाम अखिल जैन, जैन नर्सरी दिल्ली रोड पर मेरी एक नर्सरी है। यहाँ पर मेरे पेड़ पौधों की नर्सरी है। यहाँ पर कई दिनों से मैं देख रहा था कि मेरे यहाँ कुछ रात को पेड़ मेरे गायब हो रहे थे। तो मैं बहुत परेशान था, कभी मेरा शक नौकरों पर जाता था, कभी इधर जाता था, कभी उधर जाता था। तो फिर मैंने जब थक हार गया, परेशान हो गया, तो मैंने अपने यहाँ एक सीसीटीवी कैमरे लगवाए और उस कैमरे में लगवाने में कल मुझे 8:15 बजे इसका सबूत भी मिल गया, चोर का जो है सबूत भी मिल गया। एक आदमी आया एक्टिवा पे, उसने एक्टिवा खड़ी करके गेट के अंदर गया, अंदर इधर उधर देखा और उसने पेड़ पौधे को उठाया, गमले को, और लेके चलता बना। और इतनी तेज़ी से गया कि मैं अंदर से बाहर आते हुए भी वो तेज़ी से भाग गया। कितना नुकसान हुआ? तकरीबन वैसे तो मेरा कल तो भैया 500 रुपये का, वैसे मेरा कई हज़ारों रुपये का नुकसान हो चुका, जिससे परेशान होकर मैंने ये सीसीटीवी कैमरे लगवाए, वरना मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अब क्या चाहते हैं? मैं इसका चाहता हूँ कि जो मेरा नुकसान है उसका भरपाई हो और ये जो चोर है पकड़ा जाए और लोगों को पता चले कि कौन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। रेलवे परामर्श समिति के सदस्य गौरव अग्रवाल ने बालामऊआ संडीला रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। मुरादाबाद रेलवे मंडल की सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा के निर्देश पर रविवार को रेलवे परामर्श समिति के सदस्य गौरव अग्रवाल ने बालामऊआ संडीला स्टेशन पर आधारभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। संडीला स्टेशन पर 3 वृक्ष रोपित कर स्टेशन को हरा भरा रखने का संदेश भी दिया। निरीक्षण के दौरान संडीला रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग शौचालय में ताला लगा मिला। महिला पुरुष शौचालय भी बहुत गंदा मिला। उन्होंने स्टेशन मास्टर से व्याप्त खामियों को दूर करने के साथ प्रतीक्षालय में पंखे व लाइट की उचित व्यवस्था करने, संडीला के प्रसिद्ध लड्डू की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। अग्रवाल ने बताया कि यात्रियों व संडीला के उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के सदस्यों ने 3049/3050 पंजाब डुप्लीकेट एक्सप्रेस, लखनऊ मेल, सद्भावना एक्सप्रेस वे, किसान एक्सप्रेस की मांग को भी उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। अग्रवाल के संडीला स्टेशन पहुंचने पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय गुप्ता, संगठन मंत्री अभिमन्यु गुप्ता, महामंत्री राम सिंह, आलोक त्रिपाठी, बबलू कृपाशंकर, युवा नगर अध्यक्ष मनीष गुप्ता, नगर उपाध्यक्ष अर्पित गुप्ता, गुरप्रीत सिंह, सुशील गुप्ता, आकाश कौशल, अभि गुप्ता, रजत सिंह ने माल्यार्पण कर DRUCC सदस्य गौरव अग्रवाल का जोरदार स्वागत किया।
संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया स्टेशन के लिए 21 उसमें आपने भैया जो है ज्ञापन दिया है और किसको ज्ञापन दिया है? ये ज्ञापन हमने जो है गौरव अग्रवाल जी को दिया है, जो रेलवे बोर्ड के सदस्य हैं, परामर्श सलाहकार सदस्य जो ये हैं, और उनको ज्ञापन दिया है। हमने ज्ञापन ये दिया है कि संडीला में 11 बजे के बाद से लखनऊ जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है, और रात में 10 बजे के बाद से यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है, व्यापारियों को समस्या होती है, इसलिए एक ज्ञापन दिया। और एक ये भी ज्ञापन दिया, हमने कहा है, मैंने जिसे निवेदन किया है कि बोर्ड में प्रस्ताव रखें कि बालामोग जंक्शन को ख़त्म करके संडीला नगर को जंक्शन बनाया जाए, जिससे संडीला नगर हमारा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है और ज़िला बनने की कुछ कदार भी है। इस पर हम लोग, हमारा व्यापार मंडल बराबर प्रयास कर रहा है। हमने माननीय नंदगोपाल नंदी जी से प्रयास किया, माननीय विधायक जी से भी प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है भविष्य में हो जाए, तो अगर ये जंक्शन हो जाएगा तो रेलवे को भी फ़ायदा होगा और यहाँ के यात्रियों को भी फ़ायदा होगा। क्या नाम है आपका? अभिमन्यु गुप्ता, जिला संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। लखनऊ के बाजार खाला थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े बीच सड़क पर हथौड़े से सर पर हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बीच सड़क पर हुआ हैवानियत का नंगा नाच। हत्या के इरादे से हथौड़े से फोड़ा बाप बेटे का सर। पीड़ित का आरोप है कि नहीं हुई है हथौड़ा चलाने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी। पुलिस ने मेडिकल करवाकर मामले से पल्ला झाड़ा है, जबकि सीसीटीवी कैमरे में दर्ज वीडियो में दिख रही है दबंगों की हैवानियत। पुलिस की बड़ी लापरवाही हुई उजागर। सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद होने के बावजूद भी अभी तक आरोपी घूम रहे हैं खुलेआम। ये कुल मिला के जान से मारने ही आए थे, बिल्कुल पूरा क्योंकि हथौड़ा पड़ जाता तो सर पे ही पड़ा तो है सर, नाले पे हो सही तरीके से। हाँ, उनका मकसद था कि जान से मार। अब इसके बाद तो आएंगे नहीं है, अब नहीं आएंगे। वो पड़े हैं ना तुम्हारे पिताजी? तखतगढ़ कस्बे के रामदेव जी गली के नुक्कड़ पर नालियां कचरे से भरी पड़ी है। पालिका प्रशासन मौन। नालियों की सफाई नहीं होने से वार्डवासियों में रोष व्याप्त है। सड़कों पर फैल रहा है गंदा पानी। लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तखतगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 22 में कई महीनों पहले सीसी सड़क के निर्माण के दौरान नालियों में मलबा पड़ने से नालियां चौक हो गई थी, जिसके चलते घरों से निकलने वाला गंदा पानी नालियों में नहीं जा रहा है, रोड पर ही फैल रहा है पानी। वार्डवासियों ने कई बार पालिका प्रशासन को भी अवगत करवाया है साफ सफाई के लिए, पर अभी तक साफ सफाई नहीं हुई। बरसात के टाइम घुटने के ऊपर तक गली में पानी आ जाता है, जिसमें चलना मुश्किल हो जाता है। वार्ड नंबर 22 के पार्षद राजू कुमावत ने पालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है कि नगर पालिका बोर्ड मीटिंग में रामदेव जी गली के नुक्कड़ पर क्रॉस लगवाने की बात रखी गई थी, पर मीटिंग के 1 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक क्रॉस का सुझाव नहीं लिया है। पालिका प्रशासन मौन है। औरंगाबाद में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगने से बड़ी दुकान जलकर राख हो गई। औरंगाबाद शहर के कारगिल चौक के पास पूर्व नगर परिषद चेयरमैन शिव गुप्ता के मकान में दूसरे मंजिला किराए पर चल रहा एक बड़ा सा व्यवसाय कपड़ा दुकान में काम करते हुए अचानक शॉर्ट सर्किट से देखते ही देखते आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए कई दमकल की गाड़ियां आई, फिर भी आग पर काबू नहीं पाया गया। औरंगाबाद के बड़ा व्यवसाय कपड़ा का गोदाम में आग लग गई। आग की रफ्तार इतनी तेज थी कि देखते ही कई घंटे तक आग पर काबू नहीं पाया गया। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ी से ज्यादा दमकल गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची, मगर आग पर काबू नहीं पाया गया। आपको बता दें कि औरंगाबाद जिले के व्यवसाय और युवा लाइकेन जोड़ तोड़ से आग पर टूट गए और आग पर ढेर मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आपको बता दें कि कपड़ा व्यवसाय मालिक ने बताया कि 6 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है और कैश पैसा 70 लाख काउंटर में रखा हुआ था कि 2 दिन का पैसा है काउंटर में था।
और बकरीद को लेकर दुकान में रात्रि पेंट करवा रहे थे। अचानक से शॉर्ट सर्किट से आग लग गई तो आनंद फानन में नगर थाना अध्यक्ष अंजनी कुमार को सूचना दिए जाने के बाद आनंद फानन में फायर ब्रिगेड की दमकल गाड़ी मौके पर पहुंच गई। पहुंचने के बाद आग इतनी तेज थी कि बहुत मुश्किल के बाद आग पर कोशिश में प्रशासन और स्थानीय लोग लगे हुए थे। आग पर काबू पाया गया। इधर सदर एसडीओ डॉक्टर प्रदीप कुमार मौके पर पहुंचकर और रेड क्रॉस के चेयरमैन सतीश सिंह घटनास्थल पर पहुंचे हैं। दुकान में आग लगा है भैया, आप मालिक भी हैं, कैसे आग लगा है और कितना का संपत्ति है और टारगेट क्या रहता है डेली का? आज हमारे हिसाब से शॉर्ट सर्किट से लगा, इसलिए कि हम लोग दुकान में मौजूद उसी दरमियान आग लगा। बैंक जैसे कहीं से धुआं उठा, इतना धुआं उठने लगा और पट पट पटाखा की तरफ उठने लगा तो हम जान बचा कर बाहर निकले। यहाँ तक कि दुकान की चाबी भी उसी में बजा रहे थे और हम 15-25 बरस से हम कपड़े का व्यापार कर रहे हैं और मेरा पर साल का ट्रांजेक्शन 7 करोड़ 8 करोड़ का है और ये 5-6 करोड़ का स्टॉक रहता है दुकान। तब आग में काबू पाने के लिए अब क्या किए उपाय? फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, उसके बाद फायर ब्रिगेड आने में थोड़ा सा लेट कर दिया, उसकी वजह से अब ज़्यादा करेंगे। कितना संपत्ति करोड़ों का दुकान में आप बिजनेसमैन हैं, फायर ब्रिगेड दुकान में एक भी नहीं है आपका? तो रखा हुआ है लेकिन हमको दिमागी नहीं उस वक्त काम किया रखा हुआ है। हम लोग पानी से बुझाने लगे, एक बैग हमको दिमाग में अपने से गया। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका नौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। आज AIM पार्टी की बैठक हुई जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव पर जोर दिया गया। सोरी थाना क्षेत्र के ग्राम कबीरपुर में AIM पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई जिसमें जिला अध्यक्ष इशरत वसीम ओवैसी, आशिफ खान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अकबर खान, यूथ जिला अध्यक्ष रेहान खान, संयुक्त जिला सचिव हाफिज रेहान, साहिब आलम, मोहसिन अली, सहरोज अली, अदुया, तस्लीम अली, आशु भैया, जुनेद अली, इजहार लल्ला, तौहीद आलम, शोएब अली, सादाब अली, आरिफ मंसूरी, दानिश अली, जान आलम आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। 2022 उत्तर प्रदेश बजटे का आगाज है जो हम कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए अपने लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनको ये मिशन दे रहे हैं कि हमको कैसे कामयाब होना है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो आज कहाँ पर आपका प्रोग्राम था? ये प्रोग्राम हमारा कबीरपुर सोरी नगर में हमारा प्रोग्राम था जहाँ पे एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया और इसके जरिए हम बड़ा प्रोग्राम करने की तैयारी कर रहे हैं जो मिशन 2022 फतेह को कामयाब करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका नौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मायावती जी ने आज फिर ब्राह्मणों का अपमान करने का काम किया है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि ब्राह्मण भटक गए, बहक गए, ब्राह्मण प्रबुद्धवर गए और ब्राह्मणों के पद संदर्भ में पहले भी किस तरह की टिप्पणी बहुजन समाज पार्टी करती रही है, ये ब्राह्मण भूले नहीं। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो, इस तरह के कैसे कैसे नारे बहुजन समाज पार्टी ने गढ़े हैं। आज चुनाव नजदीक आ गया है तब उनको अयोध्या याद आ रही है, ब्राह्मण याद आ रहे हैं, वरना पिछले चुनावों में कैसे वो मजहबी तुष्टीकरण करती रही है ये उत्तर प्रदेश भूला नहीं है और किसी तरह की जातीय मजहबी गठजोड़ को अब उत्तर प्रदेश नकार देगा। उत्तर प्रदेश विकास के साथ है, योगी जी के साथ है।